नमः संस्कृताय संस्कृत वीणा क्लासेस में विद्यार्थियों के लिए स्वागत है। इस वीडियो में हम समास प्रकरण में तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। ये अगला सूत्र है, अगला भाग है। तद्धितार्थो उत्तर पद समाहारे च तद्धितार्थे विषय उत्तर पदे च परतः समाहारे च वाच्य दिक् संख्ये प्रागवत। तो तद्धित अर्थो उत्तर पद समाहारे च, तद्धितार्थ का के विषय में उत्तर पद परे होने पर और यदि समाहार और चमाने और समाहार वाच्य हो तो दिशावाचक और संख्यावाचक शब्दों का समानाधिकरण सुबंत के साथ समास होता है और वह तत्पुरुष समास कहा जाता है। तो ये सूत्र की व्याख्या थी और ये संस्कृत थी, इसके अर्थ की संस्कृत थी। ये आगे जैसे कि उदाहरण से स्पष्ट होता है, पूर्वस्याम शालायाम भवः, यह तद्धितार्थ के विषय में उदाहरण है। पूर्वस्याम शालायाम भवः, पूर्व शाला में होने वाला, भव माने होने वाला, यह तद्धितार्थ है। इस विषय में पूर्व दिशावाचक शब्द का शाला शब्द से समास होकर शुभ का लोप होकर पूर्व शाला यानी पूर्वाशाला यह स्थित होता है, यह समास बन जाता है, यानी पूर्वाशाला। आगे है तो ये वार्तिक है और ये सूत्र था। तो सूत्र संक्षिप्त रूप में होता है और उस सूत्र की व्याख्या करने वाली वार्तिक होती है। तो यहाँ सर्वनामनो वृत्त मात्रे पवंद भाव, तो सर्वनाम को वृत्त मात्र में पवंद भाव हो जाता है। पीछे हम कह आए हैं कि कृदित समासास आदि 5 वृत्तियाँ कही जाती हैं। उनमें इस नियम से सर्वनाम स्त्रीलिंग शब्दों का पुल्लिंग के समान रूप हो जाता है। तो यहाँ पुवंद भाव इस शब्द से यहाँ समास वृत्त है, अतएव पूर्वाशाला ये वाला शब्द में पूर्वा को पुवंद भाव होकर उसमें स्त्रीत्वबोधक टाप प्रत्यय नहीं रहता और पूर्वाशाला शब्द बन जाता है। तो वार्तिक से यह स्पष्ट किया गया है इस सूत्र को। आगे है दिक् पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अस्माद् भावादर्थे ज्ञ स्याद संज्ञायाम, जिसमें दिशावाचक पूर्व पद होता है, ऐसे शब्द से भव होने वाला, यानी भव होने वाला अर्थ में न्य प्रत्यय होता है यदि संज्ञा न हो। आगे है तद्धितेषु चामादे, ङित गणित च तद्धितेषु चामाद अचों की वृद्धि संज्ञा होती है। ये सूत्र ये कहता है। तो इसका अर्थ है यहाँ पर कि ङित और चमने और णित, यानी ङित और णित तद्धित परे होने पर अचों में आदि अच को वृद्धि हो जाती है, वृद्धि होती है। इस तरह से इसकी व्याख्या दी गई है इस सूत्र की। तो यस्येत इस वाले सूत्र से
ये सूत्र कहता है पौर्वशाला। तो ये उदाहरण में दिया हुआ है। तो वृद्ध कैसे होती है? यहाँ ङित का अर्थ है ञ संज्ञक जिसमें, यहाँ ञ प्रत्यय ङित तद्धित है, अतः पूर्वशाला। इस तरह से देखो, पूर्वशाला, पूर्वशाला। अ से पू के ऊ। तो पू के ऊ, ये इसमें अ लुप्त है, और पू के ऊ यानी बड़ा ऊ है यहाँ पर। पू के ऊ आदि अच। तो आदि अच है यहाँ पर, आदि यानी पहले, अच मानी स्वर। तो अ इसमें लुप्त है, पा में को वृद्ध हो जाएगी, होकर ओ बन जाएगा यहाँ पर। देखो ओ पौर्व। तो पौर्वशाला इस तरह से हो जाएगा। तो पौर्वशाला प्लस अ यानी प्लस पौर्वशाला, यहाँ आकर अ बन जाएगा इस तरह से। तो यस्येत च सूत्र से यहाँ पर ला को आ का लोप हो जाएगा। यहाँ जो ला है आ, यहाँ वही बताया था पौर्वशाला, यहाँ ला को अ यहाँ पर लुप्त हो जाएगा ये। तो इस तरह से यहाँ पर पौर्वशाल हो जाएगा। शब्द से प्रथमा विभक्त के एक वचन में पौर्वशालः विसर्ग हो जाएंगे। तो ये प्रथमा एक वचन में पौर्वशाल हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से। आगे है, अब इसका समास विग्रह देखो। ये तो शब्द हो गया, वृद्ध हो गई इसकी। अब समास विग्रह होगा जाएगा। देखो पूर्वस्याम शालायाम, ये इस अलौकिक विग्रह में अगर लिख के बताऊं तो इस तरह से हो जाएगा। देखो यहाँ पर के पूर्व श्याम शालायाम भव, इस तरह से हो जाएगा जी। पूर्वशालायाम भव। तो पूर्वशाला में उत्पन्न हुआ। तो इस समाहारे च यानी तद्धितार्थ में तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास हो जाता है यहाँ पर। और यहाँ सुप का लोप होकर पूर्वशाला शब्द में सुप का लोप होकर पूर्वशाला, इस तरह से शब्द में पूर्वा को पुवंत भाव, इस तरह से प्लस तथा पूर्वशाला पुवंत भाव हो जाएगा इसका। तथा पूर्वशाला शब्द से पूर्वशाला शब्द से दिक् पूर्वदा संज्ञायाम अंग्य तद्धित प्रत्यय हो जाता है। फिर आगे पूर्व शाला प्लस अ, इस तरह से, यानी अ इस दशा में आदि वृद्ध ऊ को
ब्रीहऊ तथा यस्येत च सूत्र से, इस वाले सूत्र से, यस्येत च सूत्र से ला करके आगे वाला आकार का लोप होकर पौर्वशाल हो जाएगा। यहाँ पौर्वशाल, इस तरह से पौर्वशाल हो जाएगा। तो इस तरह से पौर्वशाल बन करके शब्द बनता है प्रथमा एक वचन में पौर्वशालः। इस तरह से पौर्वशाला बन जाता है। आगे वाला जो उदाहरण है, पंचगावो धन यस्येत त्रिपदे बहुव्रीहौ, 5 गायें हैं धन जिसका, यस यानी जिसका, इन तीन पदों के बहुब्री समास में, 3 पदों के बहुब्री समास में उत्तर पद धनम, उत्तर पद ये है धनम, परे रहते पंचन और गौ शब्दों का, पंचन और गौ यानी पंचन और गौ हो जाएंगे यहाँ पर विकल्प से तत्पुरुष समास प्राप्त होता है। आगे है वार्ते किसी की द्वंद्व तत्पुरुषो उत्तर पदे नित्य समास वचनम। तो द्वंद्व और तत्पुरुष समास में उत्तर पद परे रहने पर नित्य समास कहना चाहिए। वचनम माने कहना चाहिए, नित्य समास कहना चाहिए। तो इस वार्तिक से यहाँ तत्पुरुष समास नित्य होता है। सुप का लोप होकर तथा न का लोप होकर पंच गौ धन, इस स्थिति में पंच गौ धन, इस स्थिति में तो इसका ये सूत्र बनता है गोरत द्वित लुक, यानी जिसके अंत में गौ अंतात तत्पुरुष टच स्यात् समासांतो न तो तद्धित लुक। तो जिसके अंत में गो शब्द हो, अंत यानी गो अंत में हो, ऐसे तत्पुरुष से टच समासांत प्रत्यय होता है, समासांत प्रत्यय होता, किंतु तद्धित का लुक यानी लोप हो जाने पर नहीं होता। तो इस तरह से ये सूत्र कहता है। तो यहाँ उदाहरण है आगे, यहाँ पर टच जो है, टच प्रत्यय, टच में से ट और च चले जाते हैं, टच में से ट और च चले जाते हैं, अ रहता है केवल शेष। इससे टच प्रत्यय होकर पंचगो, इस तरह से देखो, पंचगो प्लस अ प्लस धन, इस तरह से। इस स्थिति में ओ को अब आदेश हो जाता है, होकर पंच गव धन, इस तरह से शब्द बनता है, यानी पंच गव धन। पंच गव धन, इस तरह से शब्द बनता है। और ये प्रथमा पंचगव धन में विसर्ग हो जाते हैं आगे, इसका समास बन करके संधि विच्छेद कर करके
पंचगवधन, ये पूरा रूप हो गया इसका। आगे है अब पंचगवधन। अब इसका समास विग्रह करना है। जब इसका रूप हो गया है, शब्द बन गया है, तो इसका समास विग्रह करना है। तो कैसे करना है? तो जैसे पंचगवधन का पंचगावो धन यस्य, देखो इस तरह से है। पंचगावो गावो धन ये नहीं है, धनम यस्य, इस तरह से है। यानी 5 गायें हैं, धन जिस का। इस लौकिक, ये लौकिक विग्रह हो गया ये पूरा। इस लौकिक विग्रह में तथा पंच न जस गो जस धन, यहाँ हलंत हो जाएगा, और सु, इस तरह से। इस अलौकिक विग्रह में, ये लौकिक है तो ये अलौकिक विग्रह है, में बहुब्रीहि समास होने पर उत्तर पद परे रहने पर, उत्तर पद परे रहते पंचन और गौ शब्द का नित्य तत्पुरुष समास, इस तरह से नित्य तत्पुरुष समास है इसमें। सुप का, यहाँ सुप का लोप होकर, सुप यहाँ लोप हो जाएगा, फिर आगे न लोप होकर, यानी न यहाँ पर ये है न, इसका लोप हो जाएगा, न का लोप, पंच गो प्लस धन, इस तरह से। इस अवस्था में पंचगो से समासांत टच प्रत्यय, टच प्रत्यय होकर ओ को अब आदेश हो जाता है। ओ को यहाँ पर अब आदेश हो जाता है, इस तरह से होता है ये। तो ये रूप बनेगा, अब आदेश हो जाएगा तो ये रूप बन जाएगा यहाँ पर पंचगवधन, इस तरह से हो जाएगा, रूप बन जाता है यहाँ पर ये। तो ये व्याकरण में ये समास विग्रह इस तरह से बन जाता है कि पंचगो को से समासांत टच प्रत्यय होकर ओ अवादेश हो जाता है, और पंचगव अब पंचगव, तो इसमें लुप्त है अब धन का धना हो जाएगा यहाँ पर, तो और विसर्ग लगे जाएंगे, तो ये पूरा पद बन जाएगा, ये पूरा शब्द बन जाएगा पंचगवधन। तो इस उदाहरण से स्पष्ट होता है यह। तो ये वीडियो यहीं समाप्त है। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट करके शेयर कर देना। धन्यवाद।